Jai Hind, class 7th. Today we are doing chapter 5. Name of chapter is Lines and Angles, chapter 5. So इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से सीख पाएंगे। तो आपको ये चैप्टर पूरा समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। यू ऑलरेडी नो हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइन्स, line segments and angles in a given shape. Can you identify the different line segment and angles formed in the following figure? तो यहाँ पे देखिए एक हट है आपको, झोपड़ी जैसा, मकान जैसा। इसमें आपको लाइन और लाइन सेगमेंट पहचानना है, डिफरेंट लाइन सेगमेंट। तो देखो आप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन सेगमेंट पहचान सकते हैं। हॉरिजॉन्टल नीचे वाले हो गए, गेट के ऊपर वाला हो गया, विंडो में दो हो गए ऊपर नीचे, और इसके बाद सामने वाली दीवार में हो गए, और टॉप रूफ में हॉरिजॉन्टल हो गया। ये सब लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही आपके स्लैंट हो गया, स्लैंटेड लाइन सेगमेंट। उसके बाद वर्टिकल लाइन सेगमेंट। तो वर्टिकल लाइन सेगमेंट दो डोर में हो गए, दो विंडो में हो गए, दो तीन दीवारों में दिख रहे हैं सामने। ठीक है। इस गेट के बाद हम मेज पे आ जाते हैं, तो इसमें भी वर्टिकल लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं और स्लैंटेड लाइन सेगमेंट भी दिख रहे हैं। ऐसे लेटर एम के अंदर देखें, दो वर्टिकल लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, दो आपको स्लैंटेड लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एक पॉलीगन गिवन है। इस पॉलीगन में आप देखो डायगोनल गिवन है। ये सब रेक्टेंगल है, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। अंदर देखो आप, एक उल्टा ट्रायंगल, एक सीधा ट्रायंगल। तो इनकी जो साइड्स हैं ये सब लाइन सेगमेंट है। और आपके जो यहाँ पे हेक्सागन गिवन है, 6 साइडेड फिगर, इसकी जो बाहर की ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। जो बाहर की जो साइड्स हैं ये सब लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला, सो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल मेड आर एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। तो आप देखो मकान के अंदर तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहे हैं, बेस में, विंडो में, मेज में भी यहाँ पे राइट एंगल बन रहे हैं। एक्यूट एंगल भी आपको पहचानना, तो एम के अंदर एक्यूट एंगल बन रहे हैं ऊपर। इसी टाइप से इस पॉलीगन के अंदर भी आपके एक्यूट एंगल मिलेंगे। तो आप एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेसर देन 90 डिग्री एंगल होता है। 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है, जो कि आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो आपको पहचानना है। ये इस टाइप के काफ़ी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास सराउंडिंग में मिलेंगे, मकान में, घर में, दीवारों में। तो हम पहचान सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। रिकॉल दैट ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ध्यान दो, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। कई बार ये हमें क्वेश्चन मिलता है। सो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग का। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा कहीं। तो हम स्केल से जो लाइन 5.2, 1.8, 3.6 ये जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इफ़ वी एक्सटेंड द 2 एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली, यानी दोनों तरफ हम लाइन सेगमेंट की लाइंस को आगे बढ़ाएं। कहाँ तक बढ़ाएं, एंडलेसली, यानी बहुत आगे तक बढ़ाते जाएं, वी गेट ए लाइन, तो उसको हम लाइन बोलते हैं। दस वी कैन से दैट ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं लाइन में कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता। ऑन द अदर हैंड वी कॉल दैट ए रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। रे के अंदर एक तरफ एरो होता है, एक तरफ पॉइंट होता है, इसलिए एक एंड पॉइंट होता है रे में। पॉइंट्स है ना, नेमली इट्स स्टेट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फिगर गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखो, पी पे आपके पॉइंट बना हुआ है, क्यू पे पॉइंट बना हुआ है, तो पी क्यू क्या बना, लाइन सेगमेंट। अब आप यहाँ पे देखो ए बी में, ए पे यहाँ पे पॉइंट है बट ए की साइड में एरो भी है, बी पे भी पॉइंट है, बी की साइड भी एरो है, तो ये ए बी क्या बना है, यहाँ पे एक लाइन बना। दोनों तरफ एरो होगा, लाइन होगा, दोनों तरफ पॉइंट होगा, लाइन सेगमेंट होगा। अब थर्ड फिगर में देखो, एक तरफ पॉइंट है जो ओ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एरो है जहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो ये रे हो गया। रे में एक तरफ एरो होगा, यानी पहला वाला लाइन सेगमेंट, दूसरा वाला लाइन, तीसरा वाला रे। तो हियर फिगर 1 show line segment, figure 2 show line, and the figure 3 show ray. So a line segment PQ is generally denoted by the line segment symbol PQ। PQ के ऊपर ये जो लाइन है इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट PQ। PQ नहीं बोलते इसको, पूरा नाम बोलेंगे इसको, लाइन सेगमेंट PQ। सो ए लाइन AB इज डिनोटेड बाय द सिंबल, AB के ऊपर लाइन का सिंबल एरो वाला बना देंगे। लाइन सेगमेंट में तो पॉइंट वाला बनाएंगे, और इसको हम पढ़ेंगे लाइन AB। ध्यान देना, इसको लाइन AB बोलेंगे। एंड द रे OP इज डिनोटेड बाई, OP के ऊपर हम रे का साइन बना देंगे। अब यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे
एरो बनेगा, ऐसी लाइन आएगी ओ पी के ऊपर, ओ से स्टार्ट हो रहा है, पी की तरफ जा रहा है एरो, इसका मतलब ये हुआ। गिव सम एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट एंड रे फ्रॉम योर डेली लाइफ एंड डिस्कस देम विथ योर फ्रेंड। तो इस टाइप के हम काफ़ी सारे हम ले सकते हैं। जैसे आपने भगवान का एरो देखा होगा, राम भगवान लड़ाई में एरो यूज़ करते हैं, क्या है वो, रे है। इसी टाइप से हमने सिंपल रूलर जिसको स्केल कहते हैं, या कोई आपकी वुडन है, लकड़ी है, तो वो क्या है, आपके लाइन सेगमेंट है, जो हम घर में फर्नीचर की तरह यूज़ करते हैं, सब लाइन सेगमेंट है। और हमारी एजेज ऑफ द बुक, ये भी लाइन सेगमेंट है, जो फिक्स लेंथ होती है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन ए लाइन और लाइन सेगमेंट मीट। तो ध्यान दो, एंगल जब भी बनेगा तो या तो उसमें लाइन मीट करेंगी या लाइन सेगमेंट मीट करेगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे सेकंड फिगर में देखो, लाइन एरो है ना, पहली लाइन का नाम है पी क्यू लाइन, दूसरी लाइन का नाम है आर एस लाइन। तो आर एस लाइन और पी क्यू लाइन कहाँ पे मीट कर रही हैं, कहाँ पे कर रही हैं, ओ पे। पी क्यू लाइन और आर एस लाइन कहाँ पे मीट कर रही है, ओ पे, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं, एक इधर पी ओ आर, दूसरा एंगल है पी ओ एस, तीसरा एंगल है एस ओ क्यू, और फोर्थ नंबर का एंगल है क्यू ओ आर, ठीक है। ऐसे अगर 3 लाइन सेगमेंट आपके मीट करें और एक ट्राइंगल बनाएं, तो यहाँ कितने एंगल बन रहे हैं, ट्राई मतलब 3 एंगल बन रहे हैं। पहले वाले का नाम ए को हम ये भी बोल सकते हैं बी ए सी, दूसरा एंगल सी जिसको हम ए सी बी भी बोल सकते हैं, तीसरा एंगल बी जिसको हम ए बी सी एंगल भी बोल सकते हैं। 3 एंगल है, ये ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। तो ये यहाँ तक पे ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बताया इन फिगर 5.3 ऊपर वाले फिगर की बात हो रही है। लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट बी टू फॉर्म एंगल्स ए बी सी। तो हम ये देखें, लाइन सेगमेंट ए बी कहाँ है, लाइन सेगमेंट ये रहा, और बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी। तो ये 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, बी पे। तो ये एंगल बना रहे हैं। ध्यान दो, एंगल कैसे बनता है, ये आपके ग्रेटर देन स्मॉलर देन की तरह, साइन की तरह होता है एंगल। तो ये मीट करने से बनता है। इसी टाइप से अगेन लाइन सेगमेंट बी सी एंड ए सी मीट एट सी टू फॉर्म एंगल ए सी बी। सी पे जो एंगल मीट करा तो एंगल बना बी ए सी या ए बी सी, एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे ए पे बना तीसरा एंगल, ठीक है। सो ऑन का मतलब यहाँ पे ये है। वेरेज इन फिगर 5.3 सेकंड, ये जो सेकंड फिगर है इसमें हमें बता रखा है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टेड हो। 2 लाइन है पी क्यू और आर एस, ये दोनों लाइन्स कहाँ पे मीट कर रही हो, पे। तो फॉर्म एंगल्स, 4 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे देखो, पी ओ एस, एस ओ क्यू, क्यू ओ आर एंड आर ओ पी। एंड एंगल ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिम्बल। ये एंगल का साइन है। ग्रेटर देन में आप है ना थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कई बच्चे, है ना। एंगल के अंदर नीचे वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, जबकि ग्रेटर देन में नीचे वाली लाइन स्लैंटेड होती है, ऊपर वाली भी स्लैंटेड होती है। और यहाँ पे एंगल के अंदर ऊपर वाली स्लैंटेड है, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल है। तो एंगल ए बी सी। दस इन फिगर 5.31 3 एंगल्स फॉर्म्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो ट्राइंगल दे रखा है इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, 3 नाम लिखे हुए हैं। ऐसे सेकंड के अंदर कितने एंगल बन रहे हैं, 4। तो ये एंगल लगा के 4 नाम दोबारा लिखे गए, ऊपर भी लिखे गए थे। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आप ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं एंगल के बारे में। टू क्लासीफाई द एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। तो एक्यूट में 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस में 90 से बड़ा होता है, और राइट एंगल में 90 का होता है। सो वाइल रेफरिंग टू द मेजर ऑफ एन एंगल ए बी सी, वी शैल राइट एंगल ए बी सी एज सिंपली एंगल ए बी सी। तो मेजर, एम का मतलब यहाँ पे मेजर है। पूरा हम स्पेलिंग लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम उसको शॉर्ट में एम लिख देते हैं। एंगल ए बी सी का मेजर, ऐसे भी लिखते हैं कई जगह ऐसे भी लिखते हैं ए बी सी एंगल। तो डायरेक्ट द कंटेक्स्ट विल मेक इट क्लियर वेदर वी आर रेफरिंग टू द एंगल और इट्स मेजर। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि इसका वैल्यू का यानी मेजर का हम नाप रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस पेज का एंडिंग आ रहा है, सेकंड पेज का। तो इस चैप्टर आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, केवल चैप्टर के बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम देख रहे हैं। अभी आपको बिल्कुल कॉपी के अंदर समराइज बता देंगे। अब देखिए रिलेटेड एंगल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में एंगल्स के नाम आ रहे हैं। पहला एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब देखो यहाँ पे, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर 2 एंगल लो और उनका सम कितना आए 90 डिग्री, तो आपको देखो काफ़ी सारे एंगल दे रखे हैं। इनमें आप सेलेक्ट करो कौन से 2 एंगल का सम 90 आ रहा है। सेलेक्ट करो 90 किस में आ रहा है,
आप 30 और 60 लोगे, कितना आएगा सम? 90 आएगा। तो आपने ये दो सेलेक्ट किए, इनका सम 90 आ रहा, बाकी किसी के साथ इनका सम 90 नहीं आ रहा। तो ये जो पहला और सेकंड एंगल है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 90 आ रहा है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, वेन एवर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अदर एंगल। अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं कि पहला एंगल दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इन द अबाउट डायग्राम द 30 डिग्री एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 60 डिग्री एंगल एंड वाइस वर्सा। ऐसे हम बोल सकते हैं 60 डिग्री एंगल इज कॉम्प्लीमेंट टू द 30 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल उनका सम 90 आना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस राइट आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, कैन टू एक्यूट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। हाँ, दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जैसे 30 और 60 हुए थे 90। कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं ऑब्ट्यूस, क्योंकि 90 से बड़े हैं ऑब्ट्यूस का मतलब, तो कॉम्प्लीमेंट 90 सम आ ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े हैं दोनों, सम करेंगे तो और बढ़ेगी वैल्यू। कैन टू राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। 90 + 90 तो 180 होता है, राइट एंगल का मतलब 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं सकता। ट्राई दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पे पहला 70 और 20 90 आ रहा है क्या सम? कॉम्प्लीमेंट है क्या? हाँ, तो पहला कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा चेक करें, 75 25 90 आ रहा है क्या? 100 आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। थर्ड वाला देखो, 48 और 52 90 आ रहा है क्या? 100 आ रहा है इसका सम भी, ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। फोर्थ वाला देखो, 35 55 90 आ रहा है क्या? हाँ, इनका सम 90 आ रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ कॉम्प्लीमेंट है, बाकी दो ही सेकंड और थर्ड कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ट्राई दिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एनसीईआरटी में, और ये हमें हमारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 45 को हम 90 में से माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा। 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही होता है। फिर सेकेंड है 65 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 65 का कॉम्प्लीमेंट 25 होगा, क्योंकि 90 में से 65 को माइनस कर लो, आपका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ही 25 आएगा। फिर 41 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 41 को 90 में से माइनस करेंगे 49 आएगा। 54 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 54 को माइनस करो 90 में से, तो आपके 26 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा, 36। अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स। तो इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, पहला x ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे x + 12। डिफरेंस दे रखा है ना 12 का, दो एंगल ले लिए। अब इनका सम कितना होता है कॉम्प्लीमेंट में? अब सम होता है इनका 90, ध्यान देना 90। अब x + x कितना हो गया? 2x। 12 उधर जाके माइनस हो गया, कितना बचा? 78। अब x निकालने के लिए 2 नीचे भेज देंगे तो 39 आ जाएगा x। पहला एंगल आ गया 39, दूसरा एंगल आ गया 12 + 39 51। ठीक है, आई होप आप समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे देखो 60 और 120 सम कितना आया? कितना सम आया? 90 आया? नहीं, 90 से ज़्यादा आया, 180। अब सेकंड वाला फिगर देखो, 68 और 112 सम कितना आया? 180 आया यहाँ भी। तो ये दो फिगर यहाँ पे है। अब अगले फिगर आगे देखो, अब देखो आगे नेक्स्ट पेज पे और दे रखा है 100 और 80, इनका सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। 135 45 इनका सम भी 180 आ रहा है। डू यू नोटिस दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ईच ऑफ अबाउ पेयर्स कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। आपने नोटिस किया? हाँ, किया। सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट टू ऑफ ईच अदर। अगर दो एंगल का सम 180 आ रहा है तो दोनों एंगल को आपस में सप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट है दोनों आपस में। अब यहाँ पे थिंक एंड आंसर्स आ गए, और थिंक डिस्कस एंड राइट। पहला, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल भी सप्लीमेंट्री। दो ऑब्ट्यूस का मतलब है 90 से बड़े, तो 180 हो ही नहीं सकते, क्योंकि 91 लेंगे दो तो वो 182 निकलेगा, 180 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि राइट एंगल 90 आ सकते हैं 180, लेकिन दो ऑब्ट्यूस एंगल आ ही नहीं सकते। अब सेकंड वाला, कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री। दो 90 से छोटे यानी 89 ले लो, क्या 180 आ जाएगा? नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री ये भी नहीं होंगे। कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री, हाँ ये हो सकते हैं 90 और 90 180। अब ट्राई दीज के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ट्राई दीज, यहाँ पे बहुत फिगर बने हुए हैं। देखो 110 और 50, फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो 110 और 50 इनका सम तो 160 आ रहा है, ये सप्लीमेंट्री नहीं है।
105 और 65, ये इनका सम तो 170 आ रहा है, ये भी सप्लीमेंट नहीं है। 50 और 130, इनका सम 180 आ रहा है। हाँ ये सप्लीमेंट है, 180 सम आना चाहिए। 45 और 45 90 आ गया। देखो इनका सम भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे सप्लीमेंट्री का पूछ रहा है, इसलिए केवल ऑप्शन थर्ड यहाँ पे निकला है, जिसका आंसर सम 180 आ रहा है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग है। 100 का सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस 100 कितना आएगा 80। 90 का सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस 90 90। हाँ 180 माइनस 55 125। अब देखो 125 55 25 आ गया तो आप 155। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कई एंगलों के लिए। अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 मोर डिग्री देन मेजर ऑफ द स्मॉलर वन, फाइंड देयर मेजर। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया। पहला एक्स ले लिया, लार्जर वाला 44 बड़ा है छोटे वाले से, तो बड़ा वाला x प्लस 44 ले लिया, छोटा वाला x ले लिया। अब इन दोनों का सम क्या करेंगे, x प्लस 44, दोनों का सम क्या करेंगे 180। तो पहले 44 को ट्रांसपोज करेंगे, यानी दोनों तरफ 44 माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 44 136 आएगा। 2x, ये x 2x बन जाएगा। 2x इक्वल टू 36, तो x आ जाएगा 18। देखो यहाँ पे 2x हो गया ये, और ये 44 उधर जाके माइनस हो गया, 136 आ गया, तो ये आ गया आपके 68, x आ गया 68। तो बड़ा वाला एंगल आ गया 68 प्लस 44, तो हमारे दो एंगल आ गए 68 और 68 प्लस 44 112, दो एंगल आ गए हमारे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपको ये कैलकुलेशन लिखना आना, और जल्दी आना ये भी ज़रूरी है। और रफ वर्क कर सकते हैं आप, अगर आपको जल्दी नहीं आ रहा तो धीरे कर लें, तो आपको करना है। लेकिन अब देखो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट का आ गया पहला क्वेश्चन। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 20 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब, अब आपको यहाँ पे ट्रिक बता देते हैं। देखो C आपके इंग्लिश में 3 नंबर पे आता है, S आपके 19 नंबर पे आता है। ठीक है, तो C आपके पहले आता है, S बाद में आता है, तो C की वैल्यू छोटी होगी और सप्लीमेंट्री की वैल्यू बड़ी होगी। सप्लीमेंट्री में मतलब 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होगा। एक बार और बोल रहे हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट आपका छोटा वो आ रहा है, इसलिए आपके 90 छोटा नंबर होता है और 180 बड़ा नंबर होता है, तो सप्लीमेंट्री में 180 आता है। तो 90 और 180 का आप डिफरेंस यहाँ पे समझ जाएं। कई बच्चे हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री में 180 कर देते हैं, गलत कर देते हैं, इसलिए ये आपको बताया ट्रिक। तो पहला क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लीमेंट्री बताना 20 का, तो 90 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा। ओरली कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना भी है, इसलिए आप लिखना भी है 90 माइनस 20, तो 70 आ गया। अब 63 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो 90 माइनस 63 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो आपके 27 आ जाएगा। फिर 90 माइनस 57 लिखेंगे और आप माइनस करेंगे तो आपके आ जाएगा 37। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 105, तो 180 माइनस 105 करेंगे, 75 आ गया। ऐसे 180 माइनस 87, तो 93 आ गया। फिर सप्लीमेंट्री निकल रहे हैं। अब देखो 180 माइनस 154, तो आपके आ गया 26 डिग्री। तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हम कॉम्प्लीमेंट्री के लिए C लिख देंगे, सप्लीमेंट्री के लिए S लिख देंगे यहाँ पे आंसर में। बताइए 65 और 115 कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री। 112 और 68 सप्लीमेंट, क्योंकि 180 सम आ रहा है। 130 और 50 सप्लीमेंट, क्योंकि 180 सम आ रहा है। 45 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 90 सम आ रहा है। 80 प्लस 10 कॉम्प्लीमेंट, 90 सम आ रहा है। तो आपने ध्यान दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं तो कितने ईजी रहते हैं, आप ओरली कर पा रहे हैं बिना उसके। अब क्वेश्चन 4 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें दो एंगल x ले लेंगे और दोनों का सम कितना लिख देंगे 90। अब आपके x प्लस x 2x हो जाता है इक्वल टू 90, तो x 45 आ जाएगा। दोनों एंगल 45 के इक्वल एंगल बनेंगे कॉम्प्लीमेंट में। याद रखो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। सेकंड आपके सप्लीमेंट्री बन सकता है इसमें। देखो फाइंड द एंगल विच आर इक्वल टू द सप्लीमेंट, तो इसमें हम x प्लस x इक्वल टू 180 लिख देंगे।
क्योंकि हमारे सप्लीमेंट्री में सम 180 होता है। तो 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 90 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको देखो ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों का एंगल का सम कितना है, 90 है 180, सप्लीमेंट्री है तो 180। तो यहाँ पे ये बताया है ना, दैट बोथ द एंगल्स विल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे बताया अब यहाँ पे बोला इफ़ वन एंगल को डिक्रीज करें तो एंगल 2 हमारा बढ़ेगा। देखो अगर ये कम होगा वन एंगल, यानी लाइन थोड़ी ऊपर आएगी कम होके, तो 2 एंगल की तरफ की साइड बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। 2 एंगल अगर एक्यूट है तो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम एक्यूट में सबसे बड़ा एंगल भी लें तो 89 लेंगे, 180 तो आएगा ही नहीं उससे ना, 178 आएगा, जो कि आपके सप्लीमेंट्री नहीं है। 2 ऑब्ट्यूस एंगल 91 लेंगे, क्या 180 आ जाएगा? नहीं आएगा। और इसी टाइप से 2 राइट एंगल ले लें, क्या सप्लीमेंट्री आ जाएगा? 2 राइट एंगल लेंगे तो 90 का मतलब 90, राइट का मतलब 90, तो इसमें आ जाएगा आपके 180। तो हम यहाँ पे यस कह देंगे, बाकी इनमें नो आएगा। ये एक्सरसाइज आपके कंप्लीट होने वाली है, तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल 45 बड़ा है दूसरे से, तो एक एक्स ले लिया तो एक एक्स प्लस 45 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो देखो अगर आपके एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ग्रेटर देन 45, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स नहीं है, 45 है एक एंगल, और एक एक्स ले लिया एक 45 ले लिया। तो अब यहाँ पे बताना है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों, यानी दोनों का सम 90 है, ठीक है, यानी ये भी 45 आ गया क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 है, तो x प्लस 45 इक्वल टू 90, तो x यहाँ पे आ जाएगा 45, माइनस हो जाएगा ना, तो 45 आ जाएगा, यानी दूसरा एंगल 45 है, पहला एंगल भी 45 है। अब यहाँ पे बोला है कि पहला एंगल ग्रेटर देन 45 है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 45 होगी तो ये x की वैल्यू स्मॉलर देन 45 आ जाएगी, छोटा होता जाएगा जैसे जैसे आपकी दूसरी एंगल बढ़ता जाएगा, यानी दोनों एंगल का टोटल आपके 90 है, ठीक है। एक एंगल बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, छोटा होगा, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। इस फिल इन द ब्लैंक्स में 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो सम कितना होता है 90, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन, इफ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज, बिल्कुल 90 का डबल 180। इफ 2 एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब 2 एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, 2 एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन को हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, 180 डिग्री भी कहते हैं, और लीनियर पेयर भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ एंगल्स। ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ऑब्ट्यूस और वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूस बन रहा है, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसका ऑब्ट्यूस ये रहा, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, ये एक्स बन रहे हैं, देखो ये डमरू जैसे हो गए, एक्स बन गए, एक्स में डमरू जैसे बन गए, तो इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। तो पहला आंसर हो गया आपका AOD एंगल और BOC एंगल, पहला आंसर हो गया। दूसरा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 2 एंगल का सम कितना आना चाहिए 90, तो 2 एंगल सम 90 आने के लिए आपको ये सेकंड आंसर में आ गया, सेकंड आंसर में आ गया, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, ये देखो 90 इन दोनों मिला के, यानी इस एंगल का नाम है AOB, इसका नाम है AOE, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। थर्ड क्वेश्चन है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल और सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, यानी 2 एंगल का टोटल कितना आना चाहिए 180, और दोनों इक्वल भी आने चाहिए। तो आप देखो एक हो गया BOE जो 90 है, और एक हो गया EOD जो कि 90 है, दोनों इक्वल भी हो गए, दोनों का सम 180 भी आ गया। फोर्थ वाला देखो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल का मतलब है आपके एक छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप देखो इसमें AOE ये छोटा है, EOC ये बड़ा है, और दोनों मिला के स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, देखो AOE और EOC ये सप्लीमेंट्री है दोनों एंगल। अब फिफ्थ वाला एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर,
जो पास पास के, एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास में, जैसे हम हमारे पास में क्लास में बैठता है ना पड़ोसी, तो उसको एडजेसेंट बोलते हैं। ऐसे एंगल का पड़ोसी एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो ए ओ बी इसके एडजेसेंट है ए ओ ई। दो कोई से भी दो एग्जाम्पल ले लो एडजेसेंट के, तो ए ओ बी के पड़ोसी कौन सा एंगल है, ए ओ ई। यानी इसमें ए और ए है ना कॉमन आती है, एक रे कॉमन आती है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल में। तो आपकी इस टाइप से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो हमने यहाँ पे एडजेसेंट देखा, वर्टिकल अपोजिट देखा, और यहाँ पे ये भी देखा कि किस टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे फिगर के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर्स का मतलब था दो लाइंस, पेयर का मतलब दो होता है, शादीशुदा हस्बैंड वाइफ नहीं होता, वो भी दो होते हैं, पेयर होते हैं वो, लेकिन वो अलग है, या मैथ्स की बात हो रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, आप यहाँ पे देखो ब्लैक बोर्ड है, इसमें आपको अपोजिट ही जो रेक्टेंगल में अपोजिट ऊपर नीचे की साइड दिख रही है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये पेयर है आपके पैरेलल लाइन का। ऐसे ही यहाँ पे वर्टिकल में देखो, अब आप देखो ये वाई बन रहा है यहाँ, और यहाँ पे इसे थर्ड वाले में जालियाँ हैं पैरेलल लाइंस की। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्टोरी बताइए। द ब्लैक बोर्ड इज ऑन द इट्स स्टैंड, ब्लैक बोर्ड का रखा है, स्टैंड पे रखा है ना। लेटर वाई मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, लेटर वाई लाइन सेगमेंट से बनाए, और लास्ट थर्ड में ग्रिल ऑफ द डोर, विंडो की, वो भी आपके लाइन सेगमेंट से बनी है। वो डू ऑल दीज है कॉमन, इन सब में कॉमन क्या है, तो इन सब में देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन कॉमन है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन तो मीट करती है, वर्टेक्स बनाती है, कोने बनाती है, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और वाई में भी ये बीच का पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इन लाइन्स को जहाँ पे पॉइंट बनता है इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो टू लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन। एल और एम को इंटरसेक्टिंग लाइन कब बोलेंगे, जब उनमें एक पॉइंट कॉमन हो। दिस कॉमन पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम डायरेक्ट बात करेंगे आगे, जरूरत पड़ेगी तो। अब यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस एंड राइट। तो अब यहाँ पे देखो इन फिगर 5.9, ये 5.9 है, ए सी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट पी। तो अब देखो ए सी, ये नीचे से ए है, ए से सी, और बी ई, बी से ई, तो ये इंटरसेक्टिंग एट पी, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पी पे। ए सी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट सी, सी पे बी सी और ए सी इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। ए सी एंड ई सी इंटरसेक्ट एट सी, तो ए सी और ई सी भी इंटरसेक्ट हो रही है सी पे। ट्राई टू फाइंड अनदर 10 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। तो ऐसे हम और भी इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट के एग्जांपल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा टास्क है, यहाँ पे दिया बुक में। शुड एनी टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट नेसेसरीली इंटरसेक्ट, क्या दो लाइन सेगमेंट जरूरी है कि वो इंटरसेक्ट करें? दो लाइन सेगमेंट जरूरी है क्या कि वो इंटरसेक्ट करें? कैन यू फाइंड टू पेयर्स ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट इन द फिगर? तो फिगर के अंदर दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पेयर्स का आप निकाल सकते हैं। तो कैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट, या दो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे टकरा सकती हैं? कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए और आंसर देने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे ट्राई थिंक क्वेश्चन और आ गए। फाइंड एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग वेयर लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्टेड राइट एंगल। तो आप आसपास में देख सकते हो राइट एंगल इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आप विंडो, इनके अंदर आप देखोगे दरवाजे, डोर्स, इनके आप वर्टेक्स बनेंगे ना, राइट एंगल पे होते हैं दरवाजे के कॉर्नर्स। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस एट ए वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल के जो वर्टिसेज होते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है वो पता करना है, आपको बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन के। तो आप देखोगे 60 होगा तो 180 हो जाएगा ट्राइंगल का सम। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल बनता है हर वर्टेक्स पे। अब थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एन रेक्टेंगल एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स एट द 4 वर्टिसेज मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन। रेक्टेंगल ड्रॉ करो और उसके कॉर्नर पे जो एंगल बनेंगे उन सबको मेजर करो, बताओ कितने डिग्री का मेजर होगा। तो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होते हैं वो। फोर्थ क्वेश्चन, इफ टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट डू दे हो ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अगर दो लाइन सेगमेंट टकरा रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो हमेशा 90 डिग्री पे टकराएं, इंटरसेक्ट करें? नहीं, किसी भी एंगल पे बन सकते हैं, वहाँ पे एंगल जरूरी नहीं है 90 बने। अब यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रांसवर्सल। अब आप देखो यहाँ पे ये रेलवे के अंदर ऐसे लकड़ी लगा के वर्टिकली
है ना, उसको एक ऐसे कील से टेढ़ी लकड़ी लगा के उस पर कील ठोक दी ताकि ये लकड़ियाँ सब सीधी रहे। तो ये जो टेढ़ी लाइन है और ये जो वर्टिकल खड़ी है इनको पैरेलल लाइन बोलेंगे। पैरेलल लाइन को टेढ़ी लाइन ने, है ना, कील लगा के रोक रखा है। तो इस जो ये एंगल से झुकी हुई यानी टेढ़ी लाइन है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। आप ऐसे ये दूसरा देखो, दो रोड है, उसके बीच में से एक हाईवे जा रहा है। तो ये हाईवे एक दो पैरेलल लाइन को कट करता हुआ जा रहा है, यानी ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल का क्या मतलब हुआ, दो लाइन पैरेलल, उनको कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। बाकी दोनों लाइन को तो पैरेलल लाइन कहेंगे, और जो तीसरी लाइन, हाँ, ट्रांसवर्सल कहेंगे उसको, ठीक है। तो यू माइट हैव सीन रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड्स एट ए रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइन्स। तो ये रेलवे लाइन में भी ऐसे हम रोड को क्रॉस करते हुए देखते हैं। तो रोड हमारी ट्रांसवर्सल होगी, रेलवे लाइन को ट्रांसवर्सल कर रही हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बताएं। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इन फिगर 5.11 P इज द ट्रांसवर्सल टू लाइन L एंड M। तो आप देखो P आपके ट्रांसवर्सल है L और M लाइन के। P लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है किसके, L और M लाइन के। ऐसे आप इसमें देखो दूसरे वाले फिगर में, इन फिगर 5.12 द लाइन P इज नॉट ए ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है, P लाइन ट्रांसवर्सल नहीं है, ऑल्दो इट कट्स द टू लाइन L एंड M। अब बताइए ये ट्रांसवर्सल नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट पे कट नहीं कर रही, अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट होना चाहिए ट्रांसवर्सल होने के लिए, दो अलग अलग लाइन को। ये एक ही जगह दोनों लाइन को मीट कर रही है, ठीक है, इसलिए ट्रांसवर्सल नहीं है। चले जाऊँ। अब है अगला, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब आप यहाँ पे देखो 8 एंगल बन रहे हैं, दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है P, ठीक है। तो यहाँ पे 8 एंगल्स बन रहे हैं, इनके नाम हमने काउंटिंग के हिसाब से रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। सो यू सी लाइन L एंड M कट बाय ट्रांसवर्सल P, द 8 एंगल्स मेड मार्क्ड 1 to 8 हैव देयर स्पेशल नेम। ये स्पेशल नेम हमने नंबरिंग करके रख दिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ इनके नाम है इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल। अंदर वाले देखो 3 5 4 और 6, ये यहाँ पे लिख दिए 3 4 5 6, ये अंदर है, इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाहरी एंगल। तो 7 8 और 1 और 2 ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब आप देखो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया एक अंदर का एक बाहर का। तो देखो 1 और 5, इधर देखो 1 और 5, दूसरा एक बाहर का और एक अंदर का, तो 7 और 3, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ लेने ही है। ऐसे 2 और 6 करस्पॉन्डिंग हो गए, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, लेकिन सेम साइड में, ठीक है, ये आपके करस्पॉन्डिंग हो गए। अब इसके बाद है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें आप जेड बनाएंगे, तो जेड बन रहा है, देखो ये जेड बन रहा है, यहाँ पे जेड बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर। तो इसका नाम है 3, इसका नाम है 6, 3 और 6 हो गए। इसका अपोजिट भी ले लेंगे, 4 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर है। तो ध्यान दो 3 और 6 4 एंड 5 क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर मतलब दो एंगल्स का। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब देखो एक्सटीरियर में 1 और 8, 2 और 7 ये बन गए एक्सटीरियर अल्टरनेट। देखो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये रहे 6 और 4। दूसरी साइड में देखें तो 5 और 3, ये पेयर्स ऑफ आपके कौन से एंगल है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसका दूसरा नाम होता है को इंटीरियर एंगल। हम यहाँ पे लिख रहे हैं को इंटीरियर एंगल, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है, याद रखना को इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 1 and 5 इंक्लूड डिफरेंट वर्टिसेस। अब यहाँ पे कुछ पेज का एंडिंग आ रहा है, देखो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर नाम आया है, इसका मतलब जेड फॉर्म होगा, जेड उल्टा जेड भी बन सकता है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल में एक अंदर एक बाहर होता है, ध्यान देना, एक अंदर और एक बाहर। ये बाहर है तो ये अंदर का होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा। तो आप यहाँ पे देखो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6 ये भी करस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 ये भी करस्पॉन्डिंग है। 4 एंगल करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं ऊपर वाले डायग्राम में। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 and 6 ये जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो डिफरेंट वर्टिसेज होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। करस्पॉन्डिंग में भी वर्टिसेज डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं,
आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है अपोजिट साइड में, देखो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड में तो दूसरा राइट साइड में। थर्ड पॉइंट है लाइज बिटवीन द टू लाइन्स, दो लाइन के बीच वाले एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। देखो इंटीरियर है ना, इसलिए अंदर की साइड में होंगे दो, बाहर एक भी नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये दो अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, एक सीधा जेड एक उल्टा जेड। अब यहाँ पे कुछ ट्राई दिस क्वेश्चन है, नेम द पेयर ऑफ एंगल इन विच फिगर 1 और 2 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 4 देखो जेड बन रहा है यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 5 और 6 ये कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, कोई इंटीरियर। अब ये देखो 7 और 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, फर्स्ट की तरह है, देखो एक बाहर का एक अंदर का, ये बाहर का ये अंदर का है। अब 9 और 10 ये जेड बन रहा है, देखो 9 और 10 ये अल्टरनेट इंटीरियर। 11 और 12 ये लीनियर पेयर है, देखो दोनों का सम 180 आ रहा है, लीनियर पेयर बोलते हैं या सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं या फिर इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो हमने ये आंसर ट्राई दी इसकी की है अभी। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। तो आप देखो सिड्डी के अंदर ये सिड्डी चढ़ रही है आपकी, इसमें पैरेलल आपके जो सिड्डी पे चढ़ने के हैं ये पैरेलल हो गए। तो ये जो सिड्डी की जो साइड की लाइन है इनको ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन को कट करती हुई जा रही है लाइन, ठीक है। ऐसे आप जिग जैग के कपड़े सुखाने का है, इसमें भी आप देखो पैरेलल लाइन को ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है वो ट्रांसवर्सल हो गई। ऐसे आप ये देखो ये स्क्वायर है, इसमें दो ऊपर नीचे का अगर हम पैरेलल लेते हैं तो ट्रांसवर्सल आपकी ये वर्टिकल वाली हो गई हॉरिजॉन्टल के। ऐसे एनुअल आप देखो लिफाफे में ये ट्रांसवर्सल हो गई आपकी दो हॉरिजॉन्टल लाइन के कट करती हुई ये वाली, या वर्टिकल वाली भी ले सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल का मतलब है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन गिव राइज टू द क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो ट्रांसवर्सल से हम कई चीज़ें इंटरेस्टिंग रिजल्ट के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। डू दिस। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए। टेक ए रूलर शीट ऑफ पेपर, लाइन वाली एक शीट लीजिए, ड्रॉ टू पैरेलल लाइन एल एंड एम, उसमें दो लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल में। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहता है, याद रखना, कभी मीट नहीं करेंगे वो। ड्रॉ टू ट्रांसवर्सल, अब उसमें दो ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल करना है, उसका नाम टी रखना है, ठीक है, टू द लाइन एल एंड एम। सो लेबल 1 and 2 एंगल 1 and 2 शोन इन फिगर 5.17 फर्स्ट। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट फिगर में, ये फिगर में साइड में, ठीक है। तो ये आपके ट्रांसवर्सल ये आपके हो गए 1 and 2 ट्रांसवर्सल बना रही है ये एंगल, तो ट्रांसवर्सल का नाम टी हो गया। अब सेकंड में आपके यहाँ पे बताया है एक ट्रेसिंग पेपर रखना है। यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर जानते हो जो बाजार में मिलता है बटर पेपर जैसा, वो रखना है, और लाइन एल एम और टी को ट्रेस करना है आपको। ट्रेस का मतलब उस पर बनाना है। फिर स्लाइड द ट्रेसिंग पेपर अलोंग टी एंड अंटिल एल कोलाइड्स विथ एम। एल एम जब तक कोलाइड नहीं करे तब तक आपको वो करना है, स्लाइड ट्रेसिंग पेपर अलोंग टी अंटिल एल कोलाइड विथ एम। तो एल एम को जब तक कोलाइड नहीं करे, यानी आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये आप ट्रेसिंग पेपर कर लेंगे, और जब आप इस लाइन को एल को यहाँ पे एम पे लाएंगे तो ये एंगल 1 यहाँ पे एंगल 2 के बराबर बनेगा। देखना आप इसको ट्रेसिंग करके यहाँ पे लाएंगे ना उस लाइन को, तो ये एल एंगल 1 एंगल 2 बराबर बनेगा। ऐसे यहाँ पे भी ये ट्रेसिंग पेपर से ये एंगल बराबर बनेंगे। कौन से एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। इसी टाइप से 5 और 6 ये भी आपके इक्वल होते हैं, और 7 और 8 ये भी इक्वल आएंगे। आप ट्रेसिंग पेपर की एक्टिविटी आप ट्रेसिंग पेपर से कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इसको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद ट्रेसिंग पेपर को उस एल लाइन को नीचे सरकाना है और एम पे लाना है। फिर आपको देखना है ये एंगल इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, तो पूरा लाइन उसको हाइड करेगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके रेक्टेंगल पे गिवन है रेड कलर के बॉक्स में, रेक्टेंगल में, ठीक है। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो ये यहाँ पे इक्वल आएगा। आप इस एक्टिविटी से ये सीखा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब जेड, पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। 3 8 इक्वल है, 1 और 6 इक्वल है। ये आपको यहाँ पे समराइज बताया है। अब यहाँ पे देखो आगे, तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो लीनियर पेयर बोलते हैं उसको। 1 और 3 का सम आ रहा है, ऐसे 1 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसी टाइप से एंगल 3 और 6 180 आ रहा है,
108, इनका सम 180 आ रहा है। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो याद रखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल जब कट करती है तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल कहते हैं, यानी 180 सम आता है। अब देखो यू कैन कैरी इजीली रिमेंबर दीज। अब यहाँ पे ये हमारे को एक समरी बता रखी पिक्चर्स में कि कैसे इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपके एफ बन रहा है, एफ में एक अंदर है एक बाहर है, तो आपके को इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग। याद रखो ये एफ आपका लेटा हुआ हो गया, ये एफ आपका उल्टा बन गया, इसमें एक अंदर एक बाहर है, ये तीनों फर्स्ट आपके कौन से एंगल हैं, ये आपके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। याद रखना कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो फर्स्ट आंसर करस्पॉन्डिंग एंगल का फिगर है। सेकंड देखो जेड बन रहा है, सेकंड फिगर जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, यहाँ पे ये आपका है ना जेड बन रहा है, अलग अलग टाइप के जेड बन रहे हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं जेड में, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे कई बार दिए जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो यहाँ पे बना के बता रखे हैं, आप देखोगे तो ये सामने बना के बता रखे हैं। तो अब इसमें देखो ये 60 डिग्री है तो एक्स 60 डिग्री हो जाएगा, इसका रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 55 है तो वाई 55 होगा, इसको भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 एंगल और 2 एंगल इसमें इक्वल नहीं है, इसमें एंगल 1 और 2 इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि पैरेलल नहीं है लाइन। अब आप देखो ये 60 डिग्री है तो जेड आपका 120 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 होता है। अब आप देखो 120 डिग्री है तो एक्स भी 120 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए आपका 120 आएगा, क्यों, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करेंगे, क्योंकि ए और 60 क्या है, को इंटीरियर है, सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं इसको। अब इसी टाइप से ए के बराबर कौन सा एंगल आएगा, ए के बराबर ही बी के पास वाला आएगा, तो बी हमारा 180 माइनस 120 आएगा, यानी बी 60 डिग्री आ जाएगा। बी 60 आ गया तो ए सी भी 60 आ जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सी 60 आ गया तो डी निकल जाएगा 180 माइनस 60, ठीक है, 120, डी 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं सारे। अब यहाँ पे समरी में देखो चेकिंग फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन चेक करने के लिए आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है, चेकिंग हो जाती है इससे। ये इटैलिक लाइन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप पैरेलल लाइन को चेक करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर आप ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये पैरेलल लाइन ट्रू हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब तीसरा यहाँ पे अगर ये को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ जाता है तभी भी ये दो लाइन पैरेलल ट्रू हो जाती है। तो ये तीन आपके बताए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है या आपके को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो ये पैरेलल लाइन प्रूव करने का बेस्ट क्वेश्चन होता है। अब आपको देखो ट्राई दीज में ये 50 है ये 50 है, तो अब बताओ ये एल और एम पैरेलल है नहीं है। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी इक्वल होंगे किस में होंगे, पैरेलल लाइन में इक्वल होंगे, तो ये एल और एम पैरेलल होगी। ऐसे हमें इंग्लिश में लिखना है रीजन में। अब आप देखो ये 50 है तो इधर देखो, इधर अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ बनेगा 50 डिग्री, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। और फिर आप देखो ये 50 है तो ये 180 माइनस 50 तो 130 आएगा, तो ऑलरेडी 130 गिवन है, तो यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये हम पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखो 70 और एक्स, तो एक्स यहाँ पे निकाल सकते हैं 180 माइनस 70 तो 110 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि इनका सम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, ये है ना सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री सम होता है, इनको सप्लीमेंट्री भी कह सकते हो आप। तो ये ध्यान रखना। 5.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ये आपको बहुत डायग्रामेटिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी, तो एंगल 1 और 5 में बताना। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल एक अंदर एक बाहर, 1 बाहर है अंदर 5 है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल लिख देंगे। 4 और 6 देखो 4 और 6 जेड बन रहा है ये 4 और 6 में, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। इसको शॉर्ट में AIA लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन आपको शॉर्ट यूज़ नहीं करना, पूरा लिखना है एग्जाम में। 4 और 5 180, 4 और 5 180 ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने हैं। तो इसमें है ना 4 पेयर बन रहे हैं, पहला 4 और 8 हो गया, दूसरा 1 और 5 हो गया, तीसरा 7 और 3 हो गया, फोर्थ 6 और 2 हो गया, ये चारों यहाँ पे लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर 3 और 5 हो गया और 2 और 8 आ गया, ये पेयर बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। फिर नेक्स्ट है थर्ड, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड में 3 और 8 हो गया। इसी टाइप से 2 और 5 हो गया, 2 पेयर बन रहे हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है द वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो 4 और 2 का पेयर हो गया, 1 और 3 का हो गया, यहाँ पे ये बना। अब 2 और बन रहे हैं, देखो 8 और 6 का हो गया और 5 और 7 का हो गया। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन है जिसमें यहाँ डायग्राम दे रखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एंड क्यू पैरेलल फाइंड द अननोन एंगल। अननोन एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अननोन कौन कौन है, देखो 125 दे रखा है यहाँ, ई निकल जाएगा 180 माइनस 125 कितना आएगा 55 आ जाएगा। ई के बराबर एफ आ जाएगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये भी 55। अब देखो 55 एफ आ गया तो सी भी 55 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। 125 है यहाँ पे, 125 के करस्पॉन्डिंग है डी, ये भी 125 हो जाएगा डी 125 तो बी भी 125। और हमारे ई 55 आया था, एफ 55 आया था, एफ करस्पॉन्डिंग है सी, वो भी 55 आया। और 55 सी के वर्टिकल अपोजिट एंगल ए हो गया, वो भी 55 आ जाएगा। ये हम लिख नहीं पा रहे क्योंकि टाइम कम है, हम बोल के आपको समझा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपको ये थोड़ा सा पेशेंस रखना है। क्वेश्चन 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो एक्स 100 है, 110 है, तो इसके पास वाला सप्लीमेंट्री एंगल से निकल जाएगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री, ठीक है। कैसे आया ये 70 डिग्री, 180 माइनस 110। अब आप देखो 70 और एक्स दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एक्स 70 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल इन पैरेलल लाइन आर इक्वल। ये लाइन लिखना जरूरी है, करस्पॉन्डिंग एंगल इन पैरेलल लाइन आर इक्वल, इसलिए एक्स 70 आ गया इसके साइड में। अब देखो x कितना आएगा, यहाँ 100 है, तो ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई क्योंकि ये L और M पैरेलल लाइन है। x कितना आ गया, 100 आ गया, बिल्कुल सही है, एक लाइन का आंसर है ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन, एंगल ABC 70 डिग्री दे रखा, तो फाइंड हमें करना है, ये 70 डिग्री दे रखा, तो फाइंड हमें क्या करना है, पहले तो फाइंड करना है DGC। तो DGC करस्पॉन्डिंग एंगल से 70 डिग्री की वैल्यू बन गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है सेकंड में DEF। तो देखो ये DEF ये भी 70 का बन गया क्योंकि यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन आ रही, BC और EF। पहले पैरेलल कौन आ रही थी, AB और DE पैरेलल आ रही थी, इसलिए 70 बन गया ये। अब दो पैरेलल कौन आ रही, BC और EF, इसलिए ये 70 बन गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है जो कि पिक्चर में गिवन है, फोटो में। तो आप देखो इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। L और पैरेलल है क्या, M दोनों पैरेलल है क्या। तो आप देखो 126 और 44 को प्लस करो, 180 आ रहा है क्या, तो आपका सम अगर 180 आ रहा है तो पैरेलल है, तो 126 और 44 का सम 180 आ रहा है तो पैरेलल है L और M फर्स्ट फिगर में। सेकंड फिगर में देखो ये 75 है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये भी 75 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ये को इंटीरियर हो गए, दोनों को इंटीरियर का सम 180 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 75 150 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा, तो ये भी पैरेलल नहीं है, इसमें 180 आना चाहिए। अब ये देखो 57 है, तो इसके आप वर्टिकल अपोजिट पे आ जाओ 57 पे। क्या इनका सम 180 आ रहा है, इनका सम 180 आ रहा है क्या, 123 57 का, हाँ इनका सम 180 आ रहा है, तो ये पैरेलल लाइन है। अब आप फोर्थ वाले में देख लो 98, तो इसके पास वाला आ जाएगा 180 माइनस 98, दैट इज आपके आ जाएगा 82, ठीक है 82। तो ये 82 करस्पॉन्डिंग है क्या 72 के, ये दोनों इक्वल होते ही नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल इन पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं, तो 72 और 82 इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो हमने इस तरीके से ये क्वेश्चन देखा, इस टाइप से। यहाँ पे कुछ लास्ट में दे रखा व्हाट वी डिस्कस, तो ये रिकॉल दे रखा है, लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट्स, ध्यान दो एरे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट्स और ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ये समरी टाइप दे रखा है, रिकॉल जिसको कह सकते हैं। व्हेन टू लाइन L एंड M मीट वी से दे आर इंटरसेक्ट, द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे मीट करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको। व्हेन द लाइन्स ड्रॉन ऑन द शीट ऑफ पेपर डू नॉट मीट हाउएवर फार प्रोड्यूस्ड वी कॉल देम पैरेलल लाइन। अगर लाइन दो लाइन पैरेलल पेपर के ऊपर कभी मीट नहीं करती, बढ़ाते जाते हैं मीट नहीं करती, तो ऐसी लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं। ये यहाँ पे पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बताइए। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है और इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको पेशेंस रखते हुए पूरा समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं ज़्यादा, तो अच्छा लगा होगा। हिंदी भी आपको समझ में आई होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। ओके।